अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन ने सच ही कहा था कि देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंचेज। अभी हाल फिलहाल में आप सबने एक कंट्रोवर्सी सुना होगा कि एक लड़के ने कह दिया कि मैंने किसी लड़की को 370 रुपये का बिरयानी खिलाया था और बदले में ऐसा वैसा। आगे की कहानी आपको मालूम है। इसके पीछे जो सोशियोलॉजी है वो मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे लड़के की सोच को कुछ लोग कह रहे हैं कि घृणित है। मैं उसको घृणित नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि इसमें उसकी फैमिली फेल हुआ है, इसमें सोसाइटी फेल हुआ है। वो एजुकेटेड है तो एजुकेशन सिस्टम फेल हुआ है कि उस लड़के को ये नहीं बताया गया कि सब कुछ ट्रांजैक्शनल नहीं होता। आपने अगर किसी को दोस्ती में कुछ खिलाया है या डेट करने गए हो कुछ खिलाया है तो उसका हिसाब किताब रखना नहीं होता, उसको वसूलना नहीं होता। यहाँ पे पैट्रियार्की तो है ही। यहाँ पे ये भी दिखाता है कि अगर किसी लड़की ने कुछ एक्सेप्ट कर लिया तो वो जो कोई मटेरियल चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो वो लड़की का हाँ है, वो कंसेंट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। किसी को आपने कुछ गिफ्ट दिया हो, कुछ खिलाया हो, उसने खा लिया या गिफ्ट ले लिया तो वो बस ले लिया, वो कोई जरूरी नहीं है कि इसमें उसका हाँ हो। यहाँ पे एक और पहलू है पैट्रियार्की का, जो कि सिल्विया वेल्बी एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो कहती हैं कि पहले प्राइवेट पैट्रियार्की होता था, यानी घर में लड़कियों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, इक्वालिटी के राइट्स नहीं थे। अब लड़कियां घर से बाहर निकली है तो भी एक तबका ऐसा है जो ना तो उनको इक्वल वेज देता है ना ही उनका रिप्रेजेंटेशन है। और ये तो और एक अजीब सा सोच है कि मैंने लड़की के लिए कुछ किया है तो बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए और क्या मिलेगा वो मैं डिसाइड करूंगा। अगर उसने लड़की को बिरयानी खिलाया था तो एक बार और मिलता, 10 दिनों बाद 20 दिनों बाद लड़की को कहता कि देखो मैंने तुम्हें खिलाया था, इस बार तुम मुझे खिलाओ, और ये दोस्ती हो जाती। बट उसने उसी पल उसका हिसाब किताब चुकता करना समझा। तो इसमें हम सभी का फेल्योर है, समाज का, एजुकेशन का, और सोशलाइजेशन तो उसका फॉल्टी है ही। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूंगा कि जिस तरीके से ये इंटरनेट पे वायरल हुआ, पहले मॉब जस्टिस सड़कों पे होता था, अब मॉब जस्टिस सड़क पे तो हो ही रहा है, ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड में भी एक मॉब जस्टिस का कल्चर डेवलप हो गया। अगर किसी चीज पे आउटरेज होगा तभी एक्शन होगा, आउटरेज अगर नहीं हुआ तो एक्शन नहीं होगा। और ये जो ऑनलाइन कॉमेडी के नाम पे हर चीज को नॉर्मलाइज किया जा रहा है, रणबीर अलाहाबादिया का वो घृणित सोच था, वो हम लोगों ने देखा ही है कि वो किस तरीके से बात करता है। उसके बाद भी उसने चीजों को अपोलॉजी टेंडर करके या बातें बना करके नॉर्मलाइज करने का एफर्ट मारा, हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है अभी तक। तो यहां पे हम सभी को समझना होगा कि आप किसी को कुछ देते हैं या किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो अपनापन से करें, उसमें रेसिप्रोसिटी का आप उम्मीद रखते हैं तो वो सामने वाला इंसान डिसाइड करेगा कि उसको आपके लिए क्या करना है। ये नहीं कि कोई लड़की है तो आपको सेक्सुअल फेवर चाहिए होगा। वो लड़का हालांकि उसका जॉब जा चुका है, कहीं पे भी वो जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो आसान नहीं होगा उसको जॉब मिलना। अब पता नहीं कितना सच है, कह रहे हैं कि उसकी उम्र भी 20-22 साल का है। और यहाँ पे ये जो जो कॉमेडियन है, वो कॉमेडियन है कि क्या है मुझे नहीं पता। सबसे पहले तो इस तरीके की घटिया कॉमेडी देखना बंद करो। दूसरा चीज ये है कि कॉमेडी के नाम पे कुछ भी नॉर्मलाइज होने मत दो। समाज बहुत दिनों से है, समाज की जरूरत आज है, पहले था, आगे भी रहेगा। समाज से आइसोलेट होकर साधु संत ही रह पाते हैं, और वो भी तब जब उसी समाज पे फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। अल्टीमेटली लास्ट में मैं ये कहूंगा कि जितना मीडिया आउटरीच हुआ, कम से कम लोगों में अवेयरनेस आएगा, एक कलेक्टिव कंसायंस आएगा, एक समझ आएगा कि ये हरकतें और इस तरीके का सोच बिल्कुल भी सही नहीं है। उम्मीद है कि एक बेहतर समाज बने। और लास्ट में मैं ये कहूंगा कि मुझे पूरा उम्मीद है कि इस डिस्कशन से कुछ बेहतर निकल के आएगा। लोग दूसरे जेंडर को लेके ज़्यादा सेंसिटिव होंगे और हर चीज़ को ट्रांजैक्शन की नज़र से नहीं देखेंगे, हर चीज़ में हिसाब किताब नहीं रखेंगे।